नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है विनिंग विथ विट। विनिंग का मतलब होता है जीतना, विट का मतलब होता है बुद्धि और विथ का मतलब होता है साथ में, ऐसा बोल सकते हैं। तो विनिंग विथ विट का मतलब होता है बुद्धि से जीतना। शुरू करता हूँ मैं फर्स्ट फेरा। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ लायन एक शेर रहता था, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। ही वॉज हेल्ड एज द किंग ऑफ द जंगल। ही वॉज हेल्ड, तो हेल्ड का मतलब होता है दोस्तों माना जाना। तो उसे माना जाता था क्या, एज द किंग ऑफ द जंगल, मतलब कि जंगल का राजा माना जाता था। द लायन विथ हिज इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू सॉल्व न्यूमरस केसेस। द लायन शेर जो था, विथ हिज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि से, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव से, टू सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है दोस्तों सुलझाना, सुलझाता था न्यूमरस केसेस, तो कई मामलों को अपनी बुद्धि से और अनुभव से जो शेर है वो क्या करता था, मामलों को सुलझाता था। एवरीवन वॉज हैप्पी इन द जंगल, हर कोई जंगल में खुश था। अनटिल वन डे, एक दिन तक ऐसा बोल सकते हैं। व्हेन एरोगेंस एंटर्ड द लायंस हेड। व्हेन जब, एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है दोस्तों अहंकार। एंटर का मतलब होता है घुस जाना, अंदर आ जाना। द लायंस हेड, जो शेर था उसके सिर में अहंकार घुस गया, आ गया। तब तक जो थे वो सभी लोग खुश थे। दे नीड मी फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा। उन्हें सुरक्षा के लिए मेरी ज़रूरत है। दे नीड माई गाइडेंस, उन्हें मेरी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं का हल करने के लिए। थॉट द लायन विथ अ लॉट ऑफ प्राइड, शेर ने सोचा। विथ अ लॉट ऑफ प्राइड का मतलब होता है बहुत गर्व के साथ ऐसा सोचा, घमंड के साथ उसे सोचा। द एनिमल्स टू टुक नोटिस ऑफ द चेंज इन द लायंस एटीट्यूड। जानवरों ने भी क्या किया, टुक नोटिस मतलब कि ध्यान दिया कि भाई जो शेर है उसके जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव आया, मतलब कि शेर के रवैये में बदलाव आया है, वो जानवरों ने भी ध्यान दिया, नोटिस किया सभी ने। द एनिमल्स बिलीव्ड द लायन वुड रिटर्न टू हिज सेंसेस। द एनिमल बिलीव्ड, जानवरों को लगा, जानवरों ने माना कि भाई द लायन वुड रिटर्न, शेर जो है वो आ जाएगा किस में, टू हिज सेंसेस, मतलब कि अपने होश में वापस आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। बट इट ओनली गॉट वर्स, लेकिन यह और भी बदतर हो गया। वर्स का मतलब होता है उल्टा होना, बदतर हो गया। ही बिकेम क्रूअल, तो दोस्तों इसको कोई कोई लोग जो है क्रूल जो है प्रोनाउंस करते हैं, कोई कोई बोलता है क्रूअल, तो मैं इसको क्रूअल प्रोनाउंस करूँगा। ही बिकेम क्रूअल, वह और भी जो है क्रूर हो गया, मतलब कि एकदम से वर्स हो गया, जैसा पहले था ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। When he felt hungry, जब उसे भूख लगी, he killed, तो उसने मार डाला, वन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रजा, जो भी उसके साथीदार है, प्रजा है उसके नीचे जो भी, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो उसने क्या किया, अपने एक साथीदार यानी कि एक जानवर को, कोई भी जो था उसको मार डाला शेर ने। वन डे, एक दिन, द वरीड एनिमल्स कन्वीन्ड अ मीटिंग। वरीड एनिमल्स, चिंतित जानवरों ने, कन्वीन का मतलब होता है दोस्तों बुलाना, तो बैठक बुलाई, मीटिंग एक रखी, एक मीटिंग बुलाई। वी नीड टू कम अप
with a plan to put an end to the lion's arrogance, said the rabbit. We need to come up with a plan. मतलब कि हमें एक योजना बनानी होगी क्या करने के लिए? To put an end the lion's arrogance, मतलब कि जो शेर को अहंकार हुआ था चालू, उसको ख़त्म करने के लिए हमको एक योजना बनानी होगी. said the rabbit, खरगोश ने कहा. बट लेकिन वी आर ऑल पावरलेस, लेकिन हम सब क्या है? शक्तिहीन है. हम सभी शक्तिहीन है, मतलब कि एक शेर के सामने तो लड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है. वी आर नो मैच टू द माइटी लायन, हम शक्तिशाली शेर के मुकाबला नहीं कर सकते. माइटी का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर. तो ऐसे शक्तिशाली जो है वो शेर का मुकाबला हम नहीं कर सकते. What can we do? asked the worried monkey. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? asked the worried monkey. worried का मतलब होता है चिंतित, दुखी. चिंतित बंदर ने पूछा कि भाई हम क्या कर सकते हैं. The deer who was standing in a corner spoke. deer का मतलब होता है दोस्तों हिरण. जो who was standing, जो खड़ा था कहाँ पर? in a corner, एक कोने में खड़ा था. spoke, उसने बोला. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट किया गया है. I can kill the lion, मैं शेर को मार सकता हूँ. ये जो है वो हिरण बोला. All eyes turned towards the deer, सभी की नज़रें जो है वो हिरण की ओर मुड़ गई. The animals laughed at the little deer, जो सभी जानवर थे वो laughed, हंसे at the little deer, छोटे से हिरण पर सभी हंसे. Yes, we all know, हाँ हम सभी जानते हैं. The lion is very powerful, कि शेर जो है वो बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है. But लेकिन we can certainly win him with wit. We can certainly, हम निश्चित रूप से win him, मतलब कि उससे जीत सकते हैं. with wit, बुद्धि से जीत सकते हैं. I am not going to do it alone. I am not going to do it alone का मतलब है मैं यह अकेले नहीं करने जा रहा हूँ. I will of course need the help of my friends. I will of course need, मुझे निश्चित रूप से आवश्यकता होगी. The help of my friends, अपने दोस्तों की मदद की. Explained the deer, हिरण ने समझाया. The next day, अगले दिन, the deer started grazing on the grass near the lion's den. जो हिरण था उसने क्या किया? Started grazing मतलब कि चरने लगा, घास जो है वो चरने लगा. नियर द लायंस डैन, डैन का मतलब होता है दोस्तों माद, या तो बोल सकते हैं गुफा. शेर की जो गुफा थी उसके पास हिरण घास चरने लगा. द लायन सॉ द डियर, शेर ने उस हिरण को देखा. एंड चेस्ड इट, चेस का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना. चेस का मतलब होता है किसी का पीछा करना. तो उसने हिरण को देखा और उसका पीछा किया. The animals watching this from a distance prayed for the deer's life. सभी जो जानवर थे, the animals watching this, ये सभी जानवर दूर से देख रहे थे. A distance, distance का मतलब होता है दूर. तो सभी जानवर दूर से ये सब देख रहे कि भाई क्या हो रहा है. उसने क्या किया? prayed, उसने प्रार्थना की. for the deer's life, हिरण के जान की जो है उन लोगों ने प्रार्थना की, सभी जानवरों ने जो कि दूर से देख रहे थे कि किस तरह से हिरण जो है उसका शेर का अंत करने वाला है. द डियर रेस्ड टूवर्ड्स द रिवर, हिरण जो है वो नदी की ओर दौड़ा. रेस का मतलब होता है दौड़ना. व्हेन ही रीच द रिवर, जब वह नदी के पास पहुंचा. द डियर्स फ्रेंड, तो जो हिरण के दोस्त थे कौन थे? अ ग्रुप ऑफ टर्टल्स, जो कि कछुओं का समूह था. फॉर्म्ड,
उन्होंने क्या किया, संरचना की। फॉर्म का मतलब होता है संरचना करना या तो बनाना। क्या बनाया, अ ब्रिज, एक पुल बनाया, लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि एक पुल जैसी जो है वो संरचना की उसने, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, कछुओं के समूह ने एक पुल जैसी, ब्रिज जैसी संरचना बनाई। द डियर जम्प्ड ऑन देयर शेल्स, जो हिरण था वो जम्प्ड मतलब कि कूद गया, ऑन देयर शेल्स। तो ये दोस्तों शेल्स क्या होता है, आप सब ने देखा होगा, टर्टल्स जो कछुआ होता है ना, उसकी पीठ के ऊपर एकदम से जो वो ढाल जैसा होता है, जिसको खोल भी बोल सकते हैं, जिसको कवर भी उसका बोल सकते हैं, कवच होता है ना उसके ऊपर, उसको बोलते हैं शेल्स। सो उसके ऊपर वो कूद गया, कॉशियसली मतलब कि सावधानी से, एंड क्रॉस द रिवर, और क्या किया, नदी को पार कर गया। When the lion tried doing the same, जब शेर ने भी ऐसा करने की कोशिश की, the turtles dispersed in various directions, जो टर्टल्स थे, जो कछुए थे, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है दोस्तों बिखर जाना। इन वेरियस डायरेक्शंस, तो अलग अलग दिशाओं में जो है वो कछुए जो थे वो बिखर गए। द लायन फेल इनटू द डीप रिवर, शेर जो था वो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, गिर गया, इनटू द डीप रिवर मतलब कि गहरी नदी में गिर गया, एंड ड्राउंड, और क्या हुआ, डूब गया। द डॉन्टलेस डियर वॉन द बैटल विथ विट, डोंटलेस का मतलब होता है दोस्तों निडर, जो साहसी हो, निडर हो, जो नहीं डरे ऐसा। तो डोंटलेस डियर जो था, निडर हिरण, वॉन द बैटल मतलब कि लड़ाई उसने जीत ली। किस तरह से, विथ वीट, बुद्धि से, निडर हिरण ने अपनी बुद्धि से लड़ाई जीत ली। सो दोस्तों हमारी स्टोरी जो है यहीं ख़त्म होते है। इस स्टोरी से हमको 3 तरह के मोरल मिलते हैं। एक तो है कि बुद्धिमानी से जो है वो कुछ भी जीता जा सकता है। दूसरा है कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और तीसरा अगर मैं मोरल बोलूँ तो मिलजुल के काम करना चाहिए, तो हम किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो ये 3 जो है मोरल है मेरी तरफ से यहाँ पर। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी इसमें से सीखने को मिला हो, तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जो स्टोरी है उसमें से कुछ नया सीखने को मिले। और इसी तरह के वीडियो और भी आते रहे आपके साथ, आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर से प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।